तो अभी देखिए हमें 1.4 जो है उसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं। उसमें हमें सीखना है एक तो टर्मिनेट और एक सीखना है नॉन टर्मिनेट, कि आखिरकार ये दोनों क्या होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, जिसको रिक्योरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है नॉन रिपीटिंग, जिसको नॉन रिक्योरिंग भी बोलते हैं। ये 4 वर्ड सीखने हैं। इसके अलावा सीखना है एक डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर निकालना, ठीक है। इसके अलावा हमें सीखना है कि कोई नंबर देंगे वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। ओके, तो हमें इसमें 3 कॉन्सेप्ट सीखने हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि जो पीछे के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन बहुत बार पूछा जाता है। ये तो हमें दूसरे चैप्टर में भी हेल्प करेगा, कोई दूसरे कैलकुलेशन करेंगे ना वहां पर भी हेल्प करेगा। तो देखना एक बार, पहले मैं आपको क्लियर करता हूं कि होता क्या है। जैसे मान लो मैंने रैंडमली कुछ नंबर ले लिए, जैसे ये ले लिया, मान लो मैंने 13 अपॉन में ले लिया 50, ठीक है। जैसे मैं ले लिया 17 अपॉन में इसके ले लिया 15। जैसे मान लो मैंने ले लिया 23 और इसके अपॉन में ले लिया मान लो 8। ओके, जैसे ये ले लिया मैंने 29 और इसके अपॉन में ले लिया 25। ये ले लिया मान लिया 31 और ये ले लिया 7। ये कुछ नंबर लिए मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझने के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इससे डिवाइड करके दिखाता हूं, मतलब 13 को इस 50 से डिवाइड। ओके, तो जब इसको इससे डिवाइड करूंगा पॉइंट लगाना पड़ेगा यहां पर, ये 0 आएगा। अब 2 जा जाएगा 100 हो जाएगा, 30 बचा 300 कर दूंगा 6 टाइम जाएगा, मतलब ये आ रहा है 0.26। ये तो आ रहा है। जबकि इसको करो 17 को और अगर 15 से डिवाइड करो क्या आएगा, ये लिखा 17 ये लिखा 15, तो यहां पर आएगा 1 जा 15, ये आ गया 2 पॉइंट लगाया 20, 1 जा 50, 5 आया, 0 लगाया 3 जा गया 45, 5 आया 50, 3 जा, मतलब इस तरीके से रिपीट हो जाए 50-50। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1.1333 डॉट डॉट डॉट। ओके, उसके बाद अगर मैं इसे करके देखता हूं 23 और 8 वाले को, तो ये लिखा 23 ये लिखा 8, ठीक है। तो यहां पर इस 8 को 23 से करूं 2 जा 16, क्या बच गया 7, यहां लगाया पॉइंट, ये आ गया 70, तो कितना आएगा 8 जा 64, क्या आया 6, 60, 7 जा 56, क्या आया 4, 40, 8 5 जा 40, है ना। तो ये आया है कितना, यहां लिख देता हूं इसका 2.875। इसको और करके देखते हैं 29 और 25 वाले को। ये आया 29 और ये आया 25, 1 जा 25, 4 पॉइंट लगाया 40, 1 जा गया 20, ये आया 15 पॉइंट, ये 06 60 ये आ गया, है ना। ये आया 1.16। इसको और करके देखते हैं, इसको करेंगे 31 को 7 से किया, 7 4 जा 28, 3 आया 30, 7 4 जा पॉइंट लगा देंगे यहां पर 28, 2 आया, तो ये गया 2 जा 14, क्या है 6, 60, कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 8 जा 56, फिर आया 40, अब कितनी बार जा रहा है 5 जा 35। तो इस तरीके से देखो ना ही तो स्टॉप हो रहा है और ये आगे बढ़ता ही जाएगा और रिपीट होगा, है ना। तो यहां पर मैं एक बार लिख के छोड़ देता हूं 4.285, ये अगर मान लो 35 कर रहा था, आया 40, ये 35, 50, फिर 49, 1 आया, है ना। तो ये 7 जा गया, फिर 1 आने के बाद में 10 करूंगा, 1 जा 7, 3 आया 30, मतलब 30 यहां पर था जो रिपीट हो रहा है अपना, तो यहां फिर 4 2 8 5 7 1, इस तरीके से ये रिपीट हो जाएगा। 4, क्या लिखा मैंने लिखा 4 4 2 8 5 7 फिर 1 और ये रिपीट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब यहां पर आपको देखना है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का मीनिंग। देखो जब मैंने इसको डिवाइड किया
तो इसका आंसर 0.26, मतलब पॉइंटों पे कुछ नंबर्स के बाद में 2 डिजिट के बाद स्टॉप हो गया, तो इसे कहेंगे टर्मिनेट। क्या कहेंगे? टर्मिनेट। ये जो है इसमें देखो लगातार चल रहा है और ना ही ये स्टॉप हुआ, तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेट। ठीक है, ये जो है ये भी स्टॉप हो गया, तो इसे कहेंगे टर्मिनेट। ये स्टॉप हुआ है देखो 16 2 डिजिट के बाद, तो इसे भी कहेंगे टर्मिनेट। जबकि ये नहीं हुआ तो इसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेट। ओके, अब देखो इसको पहचानने का एक तरीका और है। जैसे नीचे का जो नंबर होता है, जैसे 50 दिया है, इस 50 को मैं लिख सकता हूं फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 2। इसके फैक्टर लिख सकता हूं 5 इंटू 3। इसके फैक्टर लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार। इसका लिख सकता हूं 5 इंटू 5। इसका 7 रहेगा। तो यहां पर मैं जो बात आपको ध्यान से बता रहा हूं सुन लो। जब भी डिनोमिनेटर में, जब भी किसी डिनोमिनेटर में 2 हो या फिर 5 हो, इसकी पावर m हो या n हो, तब तो हमेशा आएगा टर्मिनेट। चाहे तो अकेला 2 हो, चाहे अकेला 5 हो, और चाहे दोनों हो, हमेशा टर्मिनेट होगा। इसके अलावा 5 के साथ जैसे 3 आ गया या अकेला 7 आ गया, तो हमेशा क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेट। क्लियर है? याद रखना, कभी कभी हमें क्वेश्चन ऐसे कर देता है कि जैसे मान लो ये दे दिया 72, फिर दे दिया हमें 30 दे दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि सर ने बताया कि नीचे वाले के फैक्टर निकालो। आपने फैक्टर निकाले 72, इसके फैक्टर निकले 2 इंटू 3 इंटू 5। बोले कि सर ने कहा था 2 और 5 आता है तो क्या होता है? 2 और 5 आता है टर्मिनेट होता है, लेकिन इसमें 3 आ गया तो इसलिए नॉन टर्मिनेट है। ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि ये 3 इससे कैंसिल होगा। कितने टाइम हो रहा है करके देख लो। 72 जो 3 है, ये 2 जा, ये आया 6 1 12 4, मतलब 24। ऊपर आ गया 24, नीचे आ गया 2 इंटू 5। इस 2 को करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 3 तो कैंसिल हो रहा था। तो ऐसा जल्दबाजी में भी आंसर मत दे देना कि कहीं हमारे नीचे वाले फैक्टर में 2 और 5 ही रह रहा, ऊपर वाले को देखते हुए भी आंसर देना। ओके, तो ऐसे होता है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। अब इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ टर्मिनेट का ही निकाला जाता है। इसका टर्मिनेट का ही। जैसे इस क्वेश्चन का निकल सकता है, इस क्वेश्चन का निकल सकता है, बाकी औरों का नहीं निकलता। मैं ये आपको 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, उस टाइम पे डेसिमल एक्सपेंशन बताऊंगा। रैशनल और इरेशनल बता देता हूं। देखो क्या है, मैं जो एक क्वेश्चन ले रहा हूं ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। कौन सा? 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में दिया है, सेकंड में दिया है और थर्ड में 3 नंबर दिए मान लो। इसमें दे दिया 43.123456789 बस। ओके, जैसे ये दे दिया 0.12 120 1200 12000 डॉट 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 डॉट। जैसे ये दे दिया 43.123456789 और इन सब पे दे दिया बार। ये हमें 1.4 का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमें रैशनल और इरेशनल बताना है। तो याद रखना कि ये देखो जैसे स्टॉप हो रहा है, 9 के बाद स्टॉप हो गया ना, इट मीन्स ये टर्मिनेट है। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग। कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, नॉन रिक्वेरिंग भी बोल सकते हैं। तो जब कोई ऐसा नंबर जो टर्मिनेट में आ जाए वो हमेशा रैशनल होता है। इसकी कोई वजह नहीं है, ठीक है, कि हम नॉन रिपीटिंग ले रहे हैं नहीं ले रहे। अगर इसको देखें तो इसका मतलब होता है कि 43.123456789, फिर 123456789 ऐसे चलता जाएगा, लेकिन नंबर तो रिपीट हो रहा है, स्टॉप भी नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। तो इस नंबर को भी अपन क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर कह सकते हैं। सिर्फ ये नंबर एक ऐसा है जो कि नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग है। जब दोनों में ही एन एन आ जाए तब इरेशनल बनता है ये नंबर। नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग को इरेशनल कहा जाता है, बाकी औरों को नहीं कहा जाता। क्लियर है? बाकी ये जो नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीटिंग है, इसलिए रैशनल हुआ। इसके अंदर टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये भी रैशनल हुआ। क्लियर है ना? अगर कोई नंबर टर्मिनेट है और रिपीटिंग भी है, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे? वो फिर इसके ऊपर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप याद रखना, रैशनल कब होगा? जब नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो या टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग हो। अगर दोनों एन एन आ रहे हैं, नॉर नॉर लगा है, नॉन नॉन लगा है, तो इरेशनल होगा। क्लियर है?
तो अब करते हैं अपन 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ डेसिमल एक्सटेंशन करेंगे और टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट चेक करेंगे। ओके।